अब हालत ये है कि एक अनार 100 बीमार। कांग्रेस और भाजपा की संस्कृति में बहुत बड़ा अंतर है। तो क्या आप अपनी सरकार के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर तो हर वर्ग खुश है, वो किसानों का वर्ग हो, महिलाओं का वर्ग हो, युवाओं का वर्ग हो। भाजपा के अंदर चिट से नेता निकलते हैं? कांग्रेस की विचारधारा जो परिवारवाद तक सीमित है, कारपोरेट परिवारों से उनके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो ये देखा जाता है कि किस गुट से आए, शिवराज गुट से आए या देखिए, मैं तो कोई स्वप्न लेकर के या महत्वाकांक्षा लेकर के भारतीय जनता पार्टी में नहीं आया। नमस्कार, मैं हूं शिवम पांडे और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद शिवम। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं श्याम टेलर जी, जो बीजेपी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। श्याम भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट विद शिवम में। भैया, सबसे कम उम्र में आप युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने, महज 28 साल में। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये आपके लिए? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। लार्जेस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और युवा मोर्चा उसकी यूथ विंग है। तो मध्य प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का व्याप बहुत बड़ा है। बूथ-बूथ स्तर तक भारतीय जनता पार्टी का संगठन फैला हुआ है और युवाओं की भी बड़ी फ़ौज भारतीय जनता पार्टी के पास है। उनका नेतृत्व करने का अवसर मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, तो मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि आप भाजपा के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस ज़िम्मेदारी को आप कैसे निभाएँगे? देखिए, ये तो गर्व की बात है कि मुझे ऐसे राष्ट्रवादी संगठन से जुड़ने का अवसर मिला और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो देश के लिए काम करती है। तो देशभक्तों के संगठन में जुड़ने का अवसर मिला। ये निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं कि भाजपा का युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष होना एक गर्व का विषय ये है। भाजपा का संगठन जो है, वो बहुत बड़ा संगठन है। अब हालत ये है कि एक अनार 100 बीमार, मतलब एक पद के लिए हज़ार लोग काबिल हैं। तो ऐसे में आप पद वितरण कैसे करेंगे? देखिए, ऐसा तो नहीं कह सकते कि एक अनार और 100 बीमार वाला विषय भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में ना ऐसी कोई दावेदारियों की या शक्ति प्रदर्शन की परंपराएं हैं। कांग्रेस और भाजपा की संस्कृति में बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ कार्यकर्ता का विचार संगठन करता है, ना कोई व्यर्थ प्रयास होते हैं, ना अ, सारे कयास असफल हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विषय में सबको अवसर मिलता है। भाई बिन मेरा मत कहने का मतलब ये था कि संगठन में बहुत ज़्यादा लोग हैं और पद तो 1 है, 2 हैं और दावेदार ज़्यादा हैं। तो ऐसे नियुक्ति कैसे करेंगे? फिर कौन-सा आप फ़ॉर्मूला लागू करेंगे, कैसे? भारतीय जनता पार्टी में काम करने का एक ही फॉर्मूला है, हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता। कांग्रेस का जो संगठन है, कांग्रेस का जो पद वितरण होता है, उसमें जाति के आधार पर देखा गया कई जगह, वो जाति को बैलेंस करती है। तो क्या ये बीजेपी में भी होगा कि जाति को बैलेंस करके पद वितरित किए जाएँगे? कि परफ़ॉर्मेंस की बेस पे किए जाएँगे? परफॉर्मेंस तो सभी हर पार्टी जो काम करना चाहती है जनता के बीच में, उसको परफॉर्मेंस वाले को तो महत्व देना ही है। जो जनता के बीच में और जो कार्यकर्ताओं के बीच में अपने व्यवहार के दम पे अच्छा काम करता है, उसको तो प्राथमिकता दी जाती है और दी जाना चाहिए भी। बाकी जातिगत अगर बैलेंस की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर वर्ग को, हर जाति को साथ में लेकर के काम करती है। क्या सैम टेलर जी कभी युवाओं के लिए खड़े होंगे? अपनी सरकार यदि युवाओं को ज़रूरत हुई कि श्याम भैया हमारे साथ खड़े हों, तो क्या आप अपनी सरकार के विरोध में कभी खड़े होंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई अवसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आएगा कि युवाओं को सरकार के विरोध में जाना पड़े। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर तो हर वर्ग खुश है, वो किसानों का वर्ग हो, महिलाओं का वर्ग हो, युवाओं का वर्ग हो, प्रत्येक युवा खुश है। ऐसा कोई अवसर मुझे नहीं लगता कि आएगा जिसमें युवा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होंगे। आप कांग्रेस के संगठन में और भाजपा के संगठन में क्या अंतर महसूस करते हैं? ज़मीन और आसमान का अंतर है। कहाँ भाजपा और कहाँ कांग्रेस। कांग्रेस की विचारधारा जो परिवारवाद तक सीमित है, कारपोरेट परिवारों से उनके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता हूँ, मेरा एक उदाहरण देख लीजिए आप। मेरे जैसे साधारण परिवार से आने वाले कार्यकर्ता को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चे की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। नितिन नवीन जी का उदाहरण अभी आपके सामने बहुत जीवंत और अद्यतन है कि एक सामान्य से कार्यकर्ता, वो सामान्य से कार्यकर्ता से मतलब कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। एक काम करने वाले व्यक्ति को जिसने संगठन के प्रति निष्ठा से काम किया, अच्छा काम किया, जो लोकप्रिय था, भारतीय जनता पार्टी ने उसे ज़िम्मेदारी दी। अभिषेक परमार कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने बोला कि जो हमारे यहाँ यूथ का चुनाव होता है, वोट के आधार पर होता है, वोट से नेता निकलते हैं।
लेकिन भाजपा के अंदर चिट से नेता निकलते हैं। देखिए, कांग्रेस कभी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्य संस्कृति को या भारतीय जनता पार्टी के संगठन को समझ नहीं पाएगी, क्योंकि कांग्रेस की सोच अत्यंत संकीर्ण और तुष्टीकरण की है। भाजपा का कार्य बहुत व्यापक है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत व्यापक है, और उससे भी व्यापक है भारतीय जनता पार्टी का विचार। जो कांग्रेस के लोग जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, वो निर्णय भारतीय जनता पार्टी करती है। इसीलिए उनको लगता है कि पर्ची से आ गया, चिट से आ गया। नहीं, यहाँ तो बूथ से आया है। जब उसका इतिहास उठा करके देखा जाता है, मोहन यादव जी का निर्णय हुआ, कांग्रेस में तरह तरह की टिप्पणी की। जब मोहन यादव जी का इतिहास उठा करके देखेंगे, तो विद्यार्थी परिषद से काम करके निकले, उसके बाद में इतना बड़ा भारतीय जनता पार्टी के काम का अनुभव, मंत्री रहे, विधायक रहे। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी का उदाहरण लें, उनको लगा एकदम निर्णय हो गया, पर हेमंत खंडेलवाल जी का राजनीतिक जीवन, कितनी बड़ी तपस्या उनकी और उनके परिवार की है, ये जब देखा जाएगा तो हमारे लिए कोई आश्चर्यजनक निर्णय नहीं है। हमको तो ये पता है कि किसी भी दिन किस कार्यकर्ता को कोई भी जिम्मेदारी मिल सकती है। भैया आप युवा हैं और आपको लाखों युवा फॉलो कर रहे हैं। जो हमारी जेन जी जनरेशन है वो बहुत स्मार्ट है, बहुत शॉर्टकट ढूंढती है, ये ठीक है। लेकिन अब हम देखते हैं कि इनका स्क्रीन टाइम मोबाइल में 18-18 घंटे जा रहा है, इनकी स्लीप साइकिल बिगड़ी हुई है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इनको? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज का जो जनरेशन है वो इसी प्रकार से मोबाइल टाइमिंग भी बढ़ी हुई है, फिजिकल एक्टिविटीज़ में ध्यान कम जा रहा है। तो मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद जी भी कहा करते थे कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन होता है। तो हमें स्वास्थ्य के प्रति भी उतना ही सजग रहने की आवश्यकता है। बाकी आज की जनरेशन और आज के युग को समझते हुए उन सब कामों को भी करने का ज़रूरत है, पर सकारात्मक दिशा में। आज के युवाओं को राजनीति में क्यों आना चाहिए? देखिए, कई लोग कांग्रेस के अंदर जो कल्चर है, राजनीति को करियर के रूप में देखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी में तो कार्यकर्ता सेवा के भाव से जुड़ता है, राष्ट्र के लिए काम करने का विचार रखता है। पार्टी में सेवा के इतने प्रकल्प हैं, सेवा के इतने कार्य किए जाते हैं। भाजपा में तो व्यक्ति सेवा के भाव से जुड़ता है, संगठन के काम करने के लिए आता है। भई मैंने देखा कि जो पेरेंट्स हैं, वो बच्चों को राजनीति की ओर जाने नहीं देना चाहते। उनका मानना ये है पेरेंट्स का कि ये पावर प्ले है, मनी माइंडेड है, पूरा गेम ऐसा पॉलिटिक्स में यही चलता है। तो आप क्या कहेंगे इस ब बात पे? देखिए, ये तो अपना-अपना देखने का दृष्टिकोण है, अपनी-अपनी सोच है। कई ऐसे परिवार हैं, हम जैसे परिवार, जिनको बचपन से ही पिताजी ने खुद ने संघ की शाखा भेजना शुरू किया। वहाँ जाके व्यक्ति सीखेगा, कुछ करेगा। हम विद्यार्थी परिषद में काम करना शुरू हुए, तो पिताजी ने खुद ने बोला कि आपको इस कार्यक्रम में भी जाना चाहिए, आगे भी कार्यक्रमों में जहाँ संगठन कहता है वहाँ जाना चाहिए। तो ये तो अपना-अपना दृष्टिकोण है। कई माता-पिता राष्ट्रवादी विचार से बच्चों को जोड़ने के लिए हमारे विचार परिवार में खुद से भेजते हैं। और राजनीति की बात करें हम लोग, कि राजनीतिक क्षेत्र में तो ऐसे कई परिवार हैं जो भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठनों से जुड़ने के लिए अपने बच्चों को खुद लेकर के आते हैं। कई माता-पिता कहते हैं कि हमारा बच्चा भारतीय जनता पार्टी में काम करे, हमारा बेटा भारतीय जनता पार्टी में काम करे। कई परिवार मेरे पास लेकर के आते हैं कि हम अपना हमारा बेटा अब अ, यंग हो गया है, हम चाहते हैं कि हम हमारे परिवार का यूथ जो है वो देश के काम आए, भारतीय जनता पार्टी के काम आए। आपके पिताजी हेमंत टेलर जी की कोई एक इम्पोर्टेंट बात जो आपको उन्होंने मैसेज दिया हो कि इसको आप गाँठ बाँध देना अपने राजनीतिक जीवन के लिए? देखिए, पिताजी की तो ढेरों प्रेरणाएँ मेरे साथ चलती है। मैंने अपने एक्सेप्टेंस स्पीच में भी कहा था, जिस दिन मेरा पदभार ग्रहण हुआ था। एक घटना की मैंने ज़िक्र किया था, आपने शायद सुना होगा, कि पिताजी, जब मेरा जन्म का समय था, जिस दिन मेरा जन्म होना था, उस दिन पिताजी संगठन के एक काम से बाहर गए हुए थे। इस बात पे माताजी पिताजी का कई बार कटाक्ष और चलता रहता था। जब मैंने पिताजी से पूछा था, जब थोड़ा समझने लगा और मैंने पिताजी से पूछा कि आप मेरे जन्म वाले दिन क्यों नहीं थे? तो पिताजी ने मुझसे कहा कि हम जिस संगठन के लिए काम करते हैं, वो देश के लिए काम करता है। तो हमको हमारा संगठन और हमारे संगठन का काम प्राथमिकता पे है। उसी समय से मेरे मन में संगठन के प्रति ऐसा समर्पण का भाव उत्पन्न हुआ। भैया आज का जो युवा है, वो सबसे ज़्यादा नौकरी के लिए परेशान है। नौकरी के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं? रोज़गार एक व्यापक शब्दावली है, बिल्कुल। जब हम रोज़गार की बात करेंगे, तो मध्य प्रदेश में तो रोज़गार सृजन के इतने अवसर उपलब्ध हैं कि यदि योग्य युवा उस और प्रयास करेगा, तो उसके लिए अवसरों की कोई कमी नहीं है। ना सरकारी
तंत्र के और सरकार भाजपा की सरकार ने इतनी नीतियां जन कल्याणकारी युवा के लिए बनाई हैं कि उनके लिए अवसरों की कोई कमी नहीं है। भैया आजकल भाजपा में एक शब्द बहुत जोरों शोरों से है, गुटबाजी। जब भी कोई नए कार्यकर्ता की को पद मिलता है तो ये देखा जाता है कि किस गुट से आए, शिवराज गुट से आए या महाराज गुट से आए, बीडी शर्मा की तरफ से आए। तो क्या गुटबाजी है भाजपा के अंदर ऐसी कोई? देखिए, मैं तो ऐसा नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई गुटबाजी है। मुझे तो गुटबाजी नज़र नहीं आती है। बाकी ये तो कांग्रेस का या कई बार मीडिया के कुछ समूहों को देखने का दृष्टिकोण है कि उनको भाजपा में गुटबाजी नज़र आती है। पर मैं जब अंदर से अनुभव करता हूँ, क्योंकि मैं पार्टी के संगठन का कार्यकर्ता हूँ, तो मैं जब अंदर से अनुभव करता हूँ तो मुझे तो पूरा भाजपा एक परिवार के रूप में नज़र आता है। नहीं, ये बात तब और स्ट्रीम मतलब जोर बल मिल गया इस बात को जब कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा कि गौरव रणधीर जी को लेकर कि मैं जिस पेड़ को लगाता हूँ उस पेड़ को काटता नहीं हूँ। ये बहुत अच्छी बात कैलाश जी विजयवर्गीय ने कही कि जिस पेड़ को वो लगाते हैं उस बात को उसको काटते नहीं हैं। गौरव रणदीवे जी का अथाह श्रद्धा कैलाश विजयवर्गीय जी के प्रति है और कैलाश जी का अपार प्रेम गौरव रणदीवे जी के लिए है। तो उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग पे अगर कोई दूसरा प्रश्न उठा रहा है तो मुझे लगता है कि ये गलत है। उन दोनों का आपस में दोनों ने साथ में मिलके भारतीय जनता पार्टी इंदौर के लिए बहुत काम किया है कि और कैलाश जी का कद तो भारतीय जनता पार्टी में वैसे ही बहुत बड़ा है। भैया आर्थिक असमानता हमारे देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। विशेषज्ञों का मानना है कि आर्थिक असमानता को इस देश से कभी खत्म नहीं किया जा सकता। इसको घटाया जा सकता है। आप देखेंगे कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। इसके लिए सरकार को क्या प्रयास करने चाहिए? देखिए, समानता और असमानता की बात की जाए तो समानता और असमानता के विषय में मेरा व्यक्तिगत विचार तो यह है कि प्रकृति ने हमें असमानता कई विषयों में दी। जब एक हाथ की 5 उँगलियाँ समान नहीं हैं, तो सभी को एक लाइन में खींच करके लाना, ये तो कम्युनिज़्म का थॉट है, लेफ्ट का थॉट है, ये हमारा थॉट नहीं है। यहाँ पे तो व्यक्ति अपनी क्षमताओं के बल पे, अपनी शक्ति के बल पे अर्जित करता है। अब अर्जित करने की जिसकी जितनी शक्ति है, क्षमता है, उतना वो अर्जित करता है। उसी प्रकार का वो पाता है। भाजपा के संगठन में ऐसे कई नेता हैं जो युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष से लेके सरकार में आए। उसमें से मुख्य उदाहरण आपको देना चाहूँ तो शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री तक बने। तो आपकी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा है या? देखिए, मैं तो कोई स्वप्न लेकर के या महत्वाकांक्षा लेकर के भारतीय जनता पार्टी में नहीं आया। मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने आया हूँ। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने जब-जब, जो-जो ज़िम्मेदारी उसे निभाने का प्रयास किया। आगे जो ज़िम्मेदारी मिलेगी, वो निभाऊँगा, वरना कार्यकर्ता बन कर के काम करूँगा। हमने देखा भैया कि अलग-अलग पार्टियों में, सभी पार्टियों में वो कई मंत्री और कई मुख्यमंत्री ऐसे रहे जो अनएजुकेटेड रहे। आप देखेंगे कि अपन को यदि किसी को एक जिला कुछ संचालित करना है, तो उसको यूपीएससी जैसी परीक्षाएँ पास करनी पड़ती है। तो नेताओं के लिए एक बैरियर नहीं होना चाहिए, एक बैरिकेड नहीं होना चाहिए, कम से कम मिनिस्टर इतना एजुकेटेड तो हो कम से कम। क्या इसके बारे में सोचा जा सकता है? देखिए, सोचने के तो बहुत सारे मापदंड हो सकते हैं कि ऐसा भी होना चाहिए, वैसा भी होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अ, ज्ञान की सीमाएँ केवल डिग्रियों तक बाँध करके नहीं देखा जाना चाहिए। ज्ञान की सीमाएँ अनंत है। ज्ञान एक बड़े आकाश के समान है, जिसकी सीमाओं को हम लोग बाँध नहीं सकते। तो हो सकता है कि कई लोग आपको ऐसा दिखते हों या अनुभव में भी कई जगह आते हैं, पर राजनीतिक क्षेत्र में विद्वान लोगों का आना बहुत आवश्यक है। मुझे लगता है कि उससे देश के राजनीतिक स्तर में भी सुधार आता है और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कई चेहरे पूरे देश भर में स्थापित भी किए हैं, जो जिनके ज्ञान की काट कहीं नहीं है। नहीं, हमारी तो विशेष इच्छा है कि आप जैसे पॉलिटिशियंस, आप जैसे पढ़े-लिखे पॉलिटिशियन प्रथम दृष्टि में आएँ। देखिए, आपका सोचना, मेरा सोचना, देखिए हमारी पार्टी की बात को प्रभावित नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के काम के आधार पे और उसकी क्षमताओं का आकलन अलग प्रकार के मापदंडों से होता है, उसके आधार पे उसको काम मिलता है। आखिरी सवाल है और मैं नेताओं के नाम लूँगा। आप संक्षिप्त में बताइएगा कि उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? बीडी शर्मा जी। वीडी शर्मा जी एक मध्य प्रदेश के शुभंकर अध्यक्ष और बहुत ही कुशल संगठक के रूप में जाने जाते हैं। विद्यार्थी परिषद के काम का बहुत बड़ा अनुभव उनको है। हमारे आदर्श कार्यकर्ता हैं। मोहन यादव जी।
मोहन यादव जी एक बहुत जीवट वाले और बहुत सशक्त नेतृत्व के कार्यकर्ता, जिन्होंने जमीन से लेकर के सत्ता के मध्य प्रदेश के शीर्ष तक का सफर तय किया। एक बहुत ही समर्पित, कर्मठ और हंसमुख चेहरा। राहुल गांधी। राहुल गांधी जी के बारे में क्या टिप्पणी करें। राहुल गांधी जी तो एक विफल नेतृत्व है कांग्रेस का। जब तक वो है तब तक कांग्रेस की विफलताएं चिरस्थायी रहेंगी। जीतू पटवारी। जीतू पटवारी जी जो हैं, एक उनके लिए कहा जाए तो अभी उन्हें और जिस प्रकार की बातों का, जिन प्रकार के शब्दों का वो उपयोग करते हैं, उन्हें एक मर्यादित राजनीति करने की आवश्यकता, धीर गंभीर है। धीर गंभीर होने की आवश्यकता है। अमर्यादित राजनीति, जिस प्रकार की शब्दावली वो उपयोग करते हैं, मुझे वो एक गंभीर राजनेता नहीं लगते। या आप युवाओं को कुछ मैसेज देना चाहें? देखिए, मैं मध्य प्रदेश के युवाओं को तो केवल एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि आज विश्व का सबसे युवा देश भारत है, और इस युवा देश भारत के ऊपर 2047 के भारत को गढ़ने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, और इस भारत को गढ़ने में हम सब युवाओं की बड़ी भूमिका है। तो आज जिस प्रपंच की राजनीति कांग्रेस कर रही है, भ्रम फैलाने की राजनीति जो कांग्रेस कर रही है, इन सब से उठ करके हमें देश को क्या देना है, इस बारे में प्रत्येक युवा को सोचना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ आप सभी, प्रत्येक युवा राजनीति में आकर के अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। जो आ सकते हैं वो आए, क्योंकि इस समाज को दुष्टों की दृष्टता से उतना नुकसान नहीं है जितना कि सज्जनों के मौन से, ऐसा आचार्य चाणक्य कहते थे। तो सज्जन शक्ति को भी संगठित एकत्र होकर के सही दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। और मध्य प्रदेश के युवाओं का भी मैं आपके माध्यम से आह्वान करता हूं कि आइए, सकारात्मक शक्ति एक होकर के भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करें, जिससे कि हम सब मिलकर के एक नए भारत का और सशक्त भारत का निर्माण करें।